आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है क्रेजी लव। इसे 1993 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जिसे अपने संतरे दिखाने का बहुत शौक होता है। एक बार जब वो एयरपोर्ट में जाती है तब एक आदमी उससे मिलता है और वो उसे अपने साथ अपने घर पर चलने के लिए कहता है। वो लड़की उसके साथ आने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो उसके घर पर आकर उसे अपने संतरे दिखाती है। वो आदमी इसके संतरे निचोड़ने लगता है, लेकिन तभी उस आदमी की बीवी यहाँ आ जाती है। इसके बाद क्या होता है ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। मूवी के शुरुआत में हम इस खूबसूरत माल को देखते हैं। इसका नाम जैनी होता है। वो बाथरूम में अपने संतरों से खेल रही होती है। उसकी मेड उसे जल्दी करने को कहती है, लेकिन अंदर जैनी आराम से मजे लेकर नहा रही थी। इसी बीच जैनी के घर में दो साधु आते हैं। जैनी के पेरेंट्स उन्हें लेकर अंदर आ जाते हैं। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी जैनी नहाकर बाथरूम से निकलती है। दोनों साधु आंखें फाड़कर उसके संतारे देखने लगते हैं, क्योंकि जैनी यहां बिना कपड़ों के होती है। ये देखकर जैनी के डैड उसे जल्दी से कमरे के अंदर ले जाते हैं। जैनी कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड होती है और वो घर में बिना कपड़ों के फिरती थी। उसे अपने छोटे संतरे दिखाना बहुत पसंद था। कुछ देर बाद साधु वहां से चले जाते हैं। जैनी भी कपड़े पहनकर बाहर आती है। यहां से जाने से पहले वो अपने डैड से मिलती है। उसके डैड उसे पैसे देते हैं और कहते हैं, तुम ठरकी लड़कों से दूर रहना और किसी को भी अपने संतरे निचोड़ने मत देना। इसके बाद जैनी अपने माँ से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। गाड़ी में बैठकर वो अपने बॉयफ्रेंड का फोटो निकालती है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम चैंग था। इसके बाद जैनी चैंग को कॉल करके अपने साथ यूके आने को कहती है। चैंग उसे मना कर देता है क्योंकि वो कुएं में पानी भर रहा था। जैनी एयरपोर्ट पहुंचकर अपने दोस्त एना से मिलती है। एना को इसका बॉयफ्रेंड सू एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था। इसके बाद सू एना के गले लगकर यह कहता है, काश मेरे पास भी पैसे होते, तब मैं भी तुम्हारे साथ यूके चलता। ये सुनने के बाद जैनी अपना टिकट सू के नाम करवा देती है। जैनी के ऐसा करने से एना और सू बहुत खुश होते हैं। असल में जैनी ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो यहां पर अकेले रहकर मजे कर सके। इसके बाद जैनी एना को कुछ लेटर्स देते हुए यह कहती है, यूके जाने के बाद तुम इनमें से एक चिट्ठी हर हफ्ते मेरे पेरेंट्स को भेजना। इसके बाद जैनी एयरपोर्ट से निकलती है। एयरपोर्ट से निकलते हुए उसकी नजर एक कपल पर जाती है। यहां हस्बैंड अपनी वाइफ को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसके वाइफ के जाने के बाद वो आदमी जैनी के पास आकर उसे मजदूरी करवाने को कहता है, क्योंकि उसकी वाइफ आज घर पर नहीं रहेगी, इसलिए वो आज रात जैनी के साथ मजे करना चाहता है। पहले तो जैनी उसे मना करती है, लेकिन जब वो देखती है उस आदमी की वाइफ वापस आ रही है, तब वो जानबूझकर उसकी वाइफ को दिखाते हुए उस कार में बैठ जाती है। इसके बाद वो आदमी जैनी को लेकर अपने घर में पहुंच जाता है। यहां जैनी फिर से अपने संतरे निकालकर बैठ जाती है। जैनी के संतरों को देखकर वो आदमी जैनी से पूछता है, क्या तुम कोई मॉडल हो? इस पर जैनी कहती है, नहीं, मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूं। वो आदमी जैनी से कहता है, मैं एक डॉक्टर हूं। इसके बाद वो जैनी को चेक करने के बहाने उसके संतरों को निचोड़ने लगता है। जैनी उसके इरादों को समझ जाती है, लेकिन जैनी ये बात अच्छे से जानती थी कि उस आदमी की वाइफ कभी भी यहां पहुंच सकती है और इसलिए वो उस आदमी को नहीं रोकती है। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी की वाइफ यहां पहुंच जाती है। उस आदमी की वाइफ के यहां आते ही जैनी यहां से भाग जाती है और अब उन दोनों कपल्स के बीच में लड़ाई होने लगती है। इधर जैनी बिना कपड़ों के ही रोड पर निकल आई थी। जैनी के बड़े बड़े संतरों को देखने के चक्कर में एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी ठोक देता है। इसके बाद वो शहर से दूर एकांत में जाती है। यहां वो अपनी आवाज रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी बातों से हमें यह पता चलता है वो कुछ दिन अकेले रहकर मजे करना चाहती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तो अपने काम में बिजी था। इसलिए वो एंजॉय करने के लिए हांगकांग चले जाती है। जैनी को अकेले जाता हुआ देखकर दो आदमी उसके पास आते हैं और वो लोग जैनी को लिफ्ट ऑफर करते हैं। जैनी भी उनके गाड़ी में बैठ जाती है। इसके बाद वो लोग जैनी को लेकर एक सुनसान जगह पर जाते हैं। गाड़ी रोककर जैनी के साथ जबरदस्ती करने का ट्राई करते हैं। इस पर जैनी उन दोनों को रोकते हुए कहती है, तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती मत करो, मैं तो खुद ही तुम दोनों के साथ टपाटप करना चाहती हूं। जैनी की इन बातों को सुनने के बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच मौका पाकर जैनी उन दोनों के आंखों में स्प्रे कर देती है
और उनके अंडों को फोड़कर उनकी कार लेकर यहां से भाग जाती है। उन दोनों के जबरदस्ती करने के वजह से जैनी के कपड़े काफी फट गए थे। इसके बाद वो बीच रोड में ही अपने कपड़े बदलती है। पास में ही बैठा हुआ एक कपल जैनी को ऐसा करते हुए देखता है और वो लोग जैनी को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जैनी इस कार को लेकर आगे बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक पुलिस स्टेशन दिखाई देता है। क्योंकि ये गाड़ी किसी और की थी, इसलिए जैनी इस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देती है और वो अपना सामान उठाकर आगे चले जाती है। जैनी के जाने के बाद वो दोनों गाड़ी ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। गाड़ी पुलिस के कब्जे में देखकर वो दोनों पुलिस से कहते हैं, ये गाड़ी हमारी है। एक लड़की ने हमें मारकर गाड़ी हमसे छीन ली थी, लेकिन पुलिस वाला उनका चालान कर देता है। इसके बाद जैनी एक होटल के बालकनी में बैठी हुए थी। तभी उसे अपने बगल वाले कमरे से आवाजें आती है और उन आह आह की आवाजों को सुनकर जैनी बगल वाले कमरे में झांकती है। वो देखती है यहां एक कपल घपाघप करने में बिजी है। इसके बाद जैनी आराम से बैठकर उनके पिलाई को देखती है। जब वो कपल जैनी को बैठा हुए देखते हैं, तब वो लोग बुरा मानने के बजाय जैनी से दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जैनी की तरह ही खुले विचारों वाले थे। जैनी के पूछने पर वो लड़का अपना नाम योंग बताता है, जबकि लड़की का नाम मैरी होता है। शाम में जैनी उन दोनों के साथ समुंदर किनारे काफी इंजॉय करती है। यहां बहुत मस्ती करने के बाद वो तीनों यहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। जैनी योंग से पूछती है, तुम मैरी को कब से जानते हो? इस पर योंग जैनी से यह कहता है, मैं जैनी से 3 दिन पहले ही मिला हूं और मैं अपने लाइफ के हर पल को एंजॉय करना चाहता हूं। इसके बाद योंग जैनी से आगे कहता है, मैं तब तक किसी रिलेशन में रह सकता हूं जब तक उस रिलेशन में प्यार का एहसास हो, क्योंकि जब प्यार का एहसास नहीं होता है तब बेकार के रिश्ते का क्या फायदा। जैनी उसकी बातों को ध्यान से सुन रही थी। उसे योंग की हर बात सही लग रही थी। फिर सुबह होने के बाद ये दोनों जैनी को बाएं बोलकर यहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद जैनी अकेले ही यहां वहां बीच में घूमने लगती है। इसके बाद हम लोग देव को देखते हैं। देव यहीं पर बैठकर जैनी को देख रहा था। इसके बाद जैनी देव के पास जाकर उससे दोस्ती कर लेती है। इसके बाद हम लोग जैनी को देव के घर पर देखते हैं। जैनी थकी हुई होने के वजह से देव के बेड पर ही सो जाती है। इसके बाद वो उठकर देव के साथ खाना खाती है। खाना खाने के बाद यह दोनों बातें करते हैं। यहीं पर जैनी देव से पूछती है, तुमने मुझे जब पहली बार देखा था तब क्या तुम्हें मेरे साथ घपाघप करने का मन किया था? यह सुनकर देव हाँ कहता है। इसके बाद यह लोग यहां पर पेलने की बातें करते हैं। इसके बाद जैनी अपने कपड़े उतारकर देव को अपने संतरे निचोड़ने के लिए कहती है। जैनी की बातों को सुनने के बाद देव उसके संतरों को चूसता है। उस दिन के बाद से ही दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी इंजॉय भी करते थे। ये लोग एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। एक दिन जैनी देव के साथ शॉपिंग के लिए मार्केट जाती है। वो एक दुकान में जाकर अपने लिए गॉगल देखने लगती है। जैनी के कच्चे संतरों को देखकर दुकान का मालिक भी उसके साथ टपाटप करने की सोचता है। वो जैनी को पटाने के लिए एक चश्मा और एक कपड़ा उसे फ्री में गिफ्ट में देता है। ये सब देखकर देव को अच्छा नहीं लगता है। फिर वो जैनी को लेकर यहां से निकल जाता है, लेकिन दुकानदार उन्हें रोक कर शाम को एक बार में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम लोग इन तीनों को उस बार में देखते हैं। इस बार में जैनी काफी ज्यादा पी लेती है। इसके बाद वो उस दुकानदार के साथ डांस करने लगती है। इत्तेफाक से वो दोनों गाड़ी वाले लड़के भी यहां पहुंच जाते हैं। जैनी को देव के साथ देखकर वो लोग ये समझ जाते हैं देव उसका बॉयफ्रेंड है। वो देव को बाथरूम में आकर ये कहते हैं, जैनी एक धंधा करने वाली लड़की है और वो एक बार घप-घप करने के लिए काफी पैसे लेती है। देव इन दोनों से पूछता है, तुम्हें कैसे पता है? इस पर वो दोनों लड़के झूठ बोलते हुए यह कहते हैं, हमने जैनी को पैसे देकर कई बार उसके गुफा के दर्शन किए हैं। लेकिन देव को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता है और वो उनकी बातों को इग्नोर करके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है वो दुकानदार जैनी को यहां वहां टच कर रहा है और जैनी उसे ऐसा करने से नहीं रोक रही है। ये सब देखकर देव का दिल टूट जाता है और वो अपने घर लौट जाता है। देव के यहां से जाने के बाद जैनी भी वहां से निकल जाती है। देव को अब उन दोनों लड़कों के बातों पर यकीन आ गया था। देव उसे धंधे वाली बोलकर घर से बाहर निकाल देता है। जैनी रात बिताने के लिए होटल में एक कमरा लेती है। सुबह जब जैनी बाहर घूम रही थी,
तभी उसकी मुलाकात योंग से होती है। जैनी उसे अपने और देव के बारे में सारी बातें बताती है। उसकी बातों को सुनने के बाद योंग उसे समझाते हुए कहता है, देव तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। तुम्हें खो देने के डर से उसने तुम्हें डांटा होगा। योंग की बातें सुनने के बाद जैनी देव के घर आती है। यहां आकर जैनी देखती है देव ने दीवारों में उसकी पेंटिंग लगाई हुई है। जैनी अपनी सारी कहानी उसे बताती है। देव उसे अपनी गलती के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद वो जैनी को गले से लगा लेता है और इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऐसे और फिल्मों के लिए चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।